हेलो गाइस। तो आज हम श्रीनगर में हैं और यहाँ हमें मिला है एक बहुत ही प्यारा सा प्लांट जो कि है तंबाकू का प्लांट। यहाँ देख सकते हैं आप, ये रहा तंबाकू का प्लांट। ये मैंने आज के लिए श्रीनगर में नोटिस किया है। वैसे ये तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आपके हरियाणा में, उत्तराखंड में हो गया, साउथ में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ होता है तंबाकू का प्लांट। ये इसमें से एक है। आज हम इसकी स्टडी करेंगे। फिलहाल आप देख लीजिए, यहीं से देख लीजिए। तो ये इसकी पत्तियां हैं, ये इसका तना है और ये इसके फ्लावर हैं। ये देख सकते हैं, ये छोटे हैं। ये इसके फ्लावर हैं, ये इसके फ्लावर हैं। तो अभी हम लेके जाते हैं इन्हें अपनी लैब में और करते हैं इनका डाइसेक्शन। ओके। हेलो गाइस, तो हम ये अभी जो प्लांट तोड़ के लाए हैं, ये है तंबाकू का प्लांट, जिससे साइंटिफिक नेम है निकोटियाना टोबैकम। तो ये तंबाकू का प्लांट, जिससे आप बीड़ी सिगरेट जो बनाते हैं, जो तंबाकू होता है, या जो हुक्का पीते हैं, जो उसमें तंबाकू भरा जाता है, वो इसकी पत्तियों से ही बनाया जाता है। ये इसकी पत्ती को बाद में क्या होता है कि इसे कमर्शियल लेवल पे उगाया जाता है और फिर जो ऊपर का ये फ्लोरल बड जो इस पे लगी होती है, इसे काट दिया जाता है। फिर लेटरल ग्रोथ इसमें प्रमोट की जाती है, ताकि ये पत्तियाँ बहुत चौड़ी होती हैं आगे जाकर। और फिर इन पत्तियों को सुखाया जाता है, फिर क्रंच किया जाता है, फिर इसे तब बाद में जाकर इनको फर्मेंट करके वो तंबाकू की पिंडी बनती है। जो बीड़ी सिगरेट में जो तंबाकू होता है वो बनता है। हुक्का भी कई लोग पीते हैं तंबाकू उस पर डाल के। तो आज हम इस प्लांट का स्टडी करेंगे। तो अभी हम ये फील्ड से ये प्लांट तोड़ के लाए हैं। देख सकते हैं, ये प्लांट की रूट्स हैं, ये प्लांट की रूट्स हैं। और ये स्टेम है। स्टेम थोड़ा हार्ड है लेकिन हर्बेशियस है, वुडी नहीं है ज़्यादा। ऐसा लगता है कि ये सिरे से निकल सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये थोड़ा हार्ड तो है ही लेकिन वुडी नहीं है उतना। फिर जो इसकी लीव्स हैं, ये तो पहले रेटिकुलेट वेनेशन है, मतलब ये डाइकोट प्लांट है। और लीव का आप पैटर्न देखो तो देखिए अपोजिट नहीं है, अल्टरनेट है। ये है, ये है, ये है, ये है, सभी अल्टरनेट पैटर्न है। और बाद में ये फ्लावर में ये टर्मिनेट हो जा रही है यहाँ लास्ट में जाके। जो फ्लोरल बर्ड्स हैं, ये देखिए, ये सारी फ्लावर की बर्ड्स हैं। जो इन्फ्लोरेंसेस है इसका, ये सैमोस टाइप का है, देख सकते हैं आप। और जो अब हम इसकी बात करेंगे, जो ये फ्लावर है लास्ट में, इसकी बात करते हैं। तो रुको। तो ये देखिए, ये हमारा टूल किट है, जो हमारे साथी है। इससे हम इसका डाइसेक्शन करेंगे। तो निकालते हैं इसे, कौन कौन सी चीज़ें भी हमारी काम आएंगी। ये इतना पैना नहीं है, तो हम ब्लेड निकालते हैं यहाँ से। ये रही स्टेनलेस स्टील की, ये रही हमारी ब्लेड। और एक हम कांटा निकाल लेते हैं, ये हम कांटा निकाल लेते हैं इससे। और दूसरा किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हमें? फ़िलहाल तो इन दो की ही ज़रूरत पड़ेगी हमें। हाँ, तो ये आज हम फ़िलहाल ये फ्लावर यहाँ से काटते हैं। यहाँ से ये काट लेते हैं फ्लावर। ये रहा, रुको। तो आप ये इसका फ्लावर देख सकते हैं। ये ऐसा ही फ्लावर जैसे हमने जैसे पिटूनिया का देखा था, जो भी सोलेनेसी फैमिली का था। तो ये जो हमारा प्लांट है निकोटियाना टोबैकम, ये भी सोलेनेसी का है। तो अगर हम इसके कैलिक्स गिने अभी, तो इस फ्लावर के अगर हम कैलिक्स गिने, ये तो अभी हम गिनेंगे कि कितने सेपल हैं कैलिक्स के, क्योंकि सिंगल यूनिट सेपल होती है। तो हम गिनते हैं कितने सेपल हैं। तो हम इससे काट के इसको गिनेंगे, यहाँ पे रख के गिनेंगे। अभी ये हुआ एक। सारे सेपल आप देख सकते हैं कि फ्यूज़ हैं, वेलवेट डिस्ट्रीब्यूशन में हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक हो गया, ये है, ये डबल आ गया है, दो, ये हो गया इसका तीन, टूट गया इसका ऊपरी भाग, ये हो गया इसका चार, और ये हो गए इसके पाँच। कुल मिला के 5 सेपल थे। अब ये देखिए फ्लावर तो हमने ये निकाल दिया है। ये अब आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे तरीके से दिखा रहा है। ये जो हमारी है ओवरी है, और ये जो गाइनोसियम ऊपर है ओवरी के ऊपर से, ये स्टिग्मा है,
ये स्टाइल है, ये ओवरी है। यहाँ पे जो पोलन ग्रेन आते हैं, मेल पार्ट जो होता है वो यहाँ पे लैंड करता है, फिर उसके बाद यहाँ से पोलन ट्यूब बना के यहाँ ओवरी जाके एग को फ्यूज़ करता है और फिर जाके एम्ब्रियो बनाता है, वहीं जाके एंडोसियम बनाता है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से दिख रही है। ये जो है गैनोसियम है, बाई कार्पलरी है, 2 कार्पल हैं, ऊपर से एक दिख रही होगी, लेकिन जो बाई कार्पल हैं वो फ्यूज़ हैं इसमें। सिनकार्पस जो कंडीशन है उसे बोलते हैं। ओवरी सुपीरियर है हमारी, क्योंकि जो और पार्ट निकलते हैं नीचे से ही निकलते हैं, और बाइलोक्यूलर है। इसके बाद हम दिखाते हैं ये ओवरी। तो आप ये गैनोसियम आपने देख लिया है। इसके बाद हम इसके अब देखते हैं कैलिक्स में देख लिए, कोरोला देखते हैं। कोरोला आप गिन सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये फ्यूजन बाहर से गिनेंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 जो कोरोला हैं इसके, या पेटल्स जिन्हें कहते हैं कोरोला की यूनिट, वो सारे के सारे फ्यूज़ हैं इसमें। आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि इसमें सारे पेटल जो है फ्यूज़ हैं, यूनाइटेड हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये सारे वेलवेट एस्टिवेशन होता है। इसके बाद हम पेटल्स को अलग अलग सेपरेट तो नहीं करेंगे, लेकिन इसको देखते हैं, इसका डायसेक्शन करके देखते हैं कि इसके अंदर एंथर जो हैं वो कितने हैं। आपको एक बहुत जो इस फैमिली में एक कैरेक्टर है वो दिखाते हैं। जो एंथर होते हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये पेटल से निकले हुए हैं, पेटल से चिपके हुए हैं। तो ये एक एपीपेटलस कंडीशन है, यहाँ पे ये पेटल पे चिपके हुए हैं, तुरंत थैलेमस से नहीं निकले हुए हैं। तो एपीपेटलस कंडीशन है। अब 1 ये हो गया, 2 3 4 5 ये हो गया आपके 5 एंड्रोसियम हो गए इसके, या स्टेमेन जो हो गए, ये 5 हो गए। ये देखिए अलग अलग यूनिट देख लीजिए आप। ये एंथर है जो स्टिग्मा है, और ये गैनोसियम जो हमारा ये है। इसके हम आपको ये टीएस करके दिखाएंगे। एक तो एंथर का दिखाएंगे ऊपर से टीएस करके यहाँ से, और इसके बाद जो हमारी ओवरी है, जो कि इधर ओवरी है, इसका भी हम आपको टीएस सेक्शन, मतलब ये अगर हम इसको ऐसे में काटें तो जो क्या क्या दिखता है इसमें पूरा प्रेजेंटेशन दिखता है, वो दिखाएंगे अभी। बाद में माइक्रोस्कोप दिखाएंगे। ये एंथर का टीएस, और ये दो एंथर के लोब हैं ये जो हैं, ये इसके पूरे कोने दिखा देते हैं ना, पूरी साइड दिखा देते हैं। ये रहा एक लोब, ये रहा इसका बाय लोब स्ट्रक्चर है, टेट्रास्पोरेनियम। बीच में ये क्या है, बीच में मिडिल पार्ट है इसका, कनेक्टिव जहाँ पे वो जुड़ा होता है ना, उसके अंदर ऊपर करना। ये भी है माइक्रोस्कोप। तो ये इसका, ये ओवरी का है, ओवरी का टीएस है इसका। इसमें लगा लो, इसमें ज्यादा क्लियर दिख, उसमें ज्यादा मैग्नीफाई हो गया, मतलब इसमें भी काफी, इसमें ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, वो वाला इसमें लगा। ये हाँ, ये देखो, ये इसमें ये ओव्यूल दिख रहे हैं इसके जो अंदर है ना, ओव्यूल। हाँ, प्रेजेंटेशन है इसका पूरा दिख रहा है। ये बाय गॉड इतनी मस्त वीडियो आई ना। ये इसका चारों कोनों दिखाए हैं, चारों कोने दिख गए। ये देखो यहाँ पे इसके ये ओव्यूल दिखे। हो गया। तो गाइस अभी हमने प्लांट देखा, जो वो था निकोटियाना टोबैकम का, जो कि हमने पहले बताया कि सोलोनेसी फैमिली का एक प्लांट है। हमने इसके स्टेम की बात की, हमने इसका स्टेम देखा था, तो आपने देखा था कि एक कुछ बारीक से हेयर प्रेजेंट होते हैं इसके स्टेम में, और मोस्टली स्टेम क्या होता है, हर्बिशियस होता है इसका। फिर हमने लीफ की बात की थी, लीफ हमने छोटी छोटी पत्तियां देखी थी इसकी। ये भी बताया था कि लीफ से हम टोबैको जो बनाते हैं वो लीफ से ही बनाते हैं, क्योंकि निकोटीन जो केमिकल होता है वो लीफ में ही होता है। तो हमने बताया कि लीफ का रेटिकुलेट वेनेसन है, इसलिए ये डाइकोट में आता है। ओवेट या इलिप्टिकल साइज जो शेप की है वो लीफ हो सकती है इसकी। और उसके बाद इन्फ्लोरेंस हमने देखा, साइमोस टाइप का फ्लावर एंड हो रहे थे लास्ट में जाके, वहाँ पे प्लांट एंड हो रहा था। फिर फ्लावर देखा हमने, इसका फ्लावर था बाइसेक्सुअल, हमने उसमें एंड्रोसियम देखे, गैनोसियम देखा। फिर ये जो होता है वो होता है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब जो फ्लावर का वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि फ्लावर को हम कहीं से भी काटें तो बराबर भागों में, 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। फिर कैलिक्स देखा हमने, वो ग्रीन का जो सबसे नीचे थे, जो फ्लावर जो जब फ्लावर बड स्टेज में होता है तो उसको कवर करता है। तो उसमें देखा हमने कि 5 सेपल थे, हमने बाकायदा गिने भी, यूनाइटेड थे सारे सेपल, और वेलवेट एस्टिवेशन था, सब जुड़े हुए थे एक दूसरे से आपस में।
फिर देखा कोरोला। कोरोला जो कोरोला ट्यूब फॉर्म करता है, वो 5 पेटल्स थे, सारे के सारे यूनाइटेड है, जुड़े हुए थे, ट्यूब फॉर्म कर रहे थे, और उसमें भी होता है वेलवेट एस्टिवेशन। फिर हमने देखा एंड्रोसियम का। एंड्रोसियम का हमने गिने तो 5 स्टेमिन हमें मिले थे, वो 5। आप बाइलोब थे, वो टेट्रास्पोरेंजियम होते हैं, वो तो हम अभी आपको दिखाएंगे। फिर इपीपेटलस थे। इस फैमिली में ऐसे ही कैरेक्टर हमें कई प्लांट देखने को मिला है कि जो हमारे स्टेमेंस हैं वो डायरेक्ट थैलेमस से नहीं जुड़े हुए हैं, वो पेटल से जुड़े हुए हैं। तो ये कंडीशन को हमने और पहले भी हाईलाइट किया है, ये इपीपेटलस है। हमारा जो गाइनोसियम है, उसके बाद देखा हमने कि बाइकार्पेल था। हालांकि लगता वो सिंगल कार्पेल लगता है, लेकिन जो कार्पेल होते हैं वो ऊपर फ्यूज होते हैं, इसलिए सिनकार्पस कंडीशन होती है। ओवरी सुपीरियर होती है, और जो पार्ट्स होते हैं ओवरी के नीचे से निकलते हैं। बाद में हम देखें तो बाइलोक्युलर होती है, और बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे। अभी हम इसका टीएस काट के दिखाएंगे तो फिर आपको दिखेगा कि कितने ओव्यूल होते हैं। फ्रूट जो होते हैं इसके कैप्सूल फॉर्म में होता है, बाद में जब फ्रूट बनता है। सीड जो होता है इंडोस्पर्मिक होता है, पर मेनली हमें जो इसके जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का इसके लीप से हमें मतलब होता है। फिर इसके अगर फ्लोरल फॉर्मूले पे जाएं तो फ्लोरल फॉर्मूला इस लिखते हैं कि देखिए पहले ये एक्टिनोमॉर्फिक है, तो ये साइन एक्टिनोमॉर्फिक है। बाइसेक्सुअल है, तो ये बाइसेक्सुअल का साइन है। कैलिक्स इसमें 5 होते हैं, 5 के 5 फ्यूज होते हैं, देख सकते हैं। कोरोला इसमें 5 होते हैं, 5 के 5 फ्यूज होते हैं, ट्यूब बनाते हैं। एंडोसियम हमने देखा इंस्ट्रूमेंट 5 होते हैं। अब ये जो इपीपेटलस का साइन है, ये दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, तो इपीपेटलस क्या है। ओब्लिगैनोसियम सुपीरियर होती है, 2 होते हैं फ्यूज। सिनकार्पस कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है, तो ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला है। अगर हम इसके फ्लोरल डायग्राम पे जाएं तो ये देख सकते हैं, जो पहले जो ग्रीन कैलिक्स थे वो सारे के सारे 1 2 3 4 5 थे, 5 फ्यूज थे। कोरोला पे आए तो 1 2 3 4 5 के 5 फ्यूज है। ये हमारे जो एंडोसियम है, स्टेमेन से ये देखो 1 2 3 4 5 हैं, और इपीपेटलस कंडीशन शो कर रहे हैं क्योंकि ये इससे जुड़े हुए हैं, कोरोला से जुड़े हुए हैं। फिर हमारी ओवरी जो होती है, हमारी गाइनोसियम जो होता है बाइकार्पेल होता है, देख सकते हैं आप। सिनकार्पस होते हैं, बहुत सारे इसमें क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं। ये बहुत सारे ओव्यूल हैं, हम अभी आपको टीएस में दिखाएंगे। फिर यहाँ देख सकते हैं। फिर टोबैको प्लांट के यूज़ के बारे में बात करें तो हमने अभी आपको बताया कि सिगार इसमें बनती है, चुइंग टोबैको इससे बनता है, बीड़ी सिगरेट जो तम्बाकू होता है वो इससे बनता है। मेन इसमें जो ये है कि निकोटीन, इसमें इसके पत्ते में एक निकोटीन नाम का केमिकल पाया जाता है, जो कि बहुत ही डेंजरस होता है और हाईली एडिक्टिव होता है। इससे नशा लगता है, नशा होता है। तो ये कार्सिनोजेनिक भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि बीड़ी सिगरेट पीना जो है सेहत के लिए हानिकारक है, और इसे कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। तो ये हाँ, सोलेनेसी फैमिली के बारे में हमने थोड़ा पढ़ा। मेन जो हमारा फोकस वाला प्लांट था ये निकोटियाना टोबैकम था। तो इसके बाद हम दिखाएंगे आपको इसकी एनाटॉमी, ये एंड्रोसियम की और गाइनोसियम की। एंड्रोसियम में आपको एंथर का टीएस दिखाएंगे, और गाइनोसियम में हम आपका ओवरी का टीएस दिखाएंगे।